नमस्कार साथियों, मैं बबलू सिंह कटरिया, जंतर मंतर डेली न्यूज इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज बताना चाहूँगा कि जंतर मंतर पर अध्यापकों को क्यों आना पड़ा छात्रों की समस्या को लेकर के जंतर मंतर, और एक हमारे साथ शिक्षिका भी हैं, वो आई हुई है जंतर मंतर क्योंकि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार रही है उनकी समस्या को लेकर। पहले तो मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको छात्रों की समस्या, लोग अपनी समस्या को लेकर के आते हैं और मैडम छात्रों की समस्या को लेकर आई हैं, तो उनसे आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो अब बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मैम हमारा जो सेंटर है बहुत दूर फेंक दिया गया। तो मैंने बच्चों को यही बोला कि देखो बेटा, अब जो भी परेशानी है उसको आपको डट के सामना करना है, कोई बात नहीं। लेकिन जब इतना दूर सेंटर फेंके जाने के बाद में भी बच्चों का जो एग्ज़ाम था कैंसिल हो गया, तो यहाँ बिल्कुल सच में सर मुझे तो रोना आ गया कि जब मैं बेरोजगार थी, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मम्मी पापा से 100 रुपये मांगने के लिए भी थोड़ा सा लगता था कि आप 100 रुपये दे दो, मम्मी पापा किसी अच्छे मूड में नहीं है, मान लो चिल्ला दिया। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर जब अंडमान निकोबार फेंका जा रहा है, किसी का झारखंड में है, किसी का दिल्ली में, जो कि साउथ इंडिया में, उसको दिल्ली आना पड़ रहा है। तो इतना दूर सेंटर फेंके जाने के बाद में जब एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हम हार चुके हैं, और हम कितना जो है और हारे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी फिर जो है आज आप माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी आपसे हाथ जोड़ के इतनी सी गुजारिश है कि देश हमारा जब इतना प्रगति कर रहा है, हम लोग जो है अब लोग AI पे आ चुके हैं, हमारा जो है एग्जाम SSC एग्जाम वो अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए बिना किसी चीटिंग के। जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, युवाओं की बात को रखते हुए आपको इस चीज में संज्ञान में लेते, देश हमारा जब इतना प्रगति कर रहा है, हम लोग जो है अब लोग AI पे आ चुके हैं, हमारा जो है एग्जाम SSC एग्जाम वो अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए बिना किसी चीटिंग के। जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, युवाओं की बात को रखते हुए आपको इस चीज में संज्ञान में लेते हुए और जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये शिक्षक और शिक्षिकाओं का ये कहना है। इसी के साथ बबलू सिंह कटरिया के साथ देखते रहिए मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, मैं एक फैकल्टी हूँ। जंतर मंतर आपको क्यों आना पड़ा? आज आपकी परमिशन तो थी नहीं, कहीं और गए हुए थे, वहाँ से जंतर मंतर आपको किसने भेजा? जंतर मंतर भेजा है हमें, जो थे हम लोग SSC में जो अभी एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है SSC, तो उसके लिए हम लोग अपनी एक कंप्लेन भी नहीं कह सकते हैं, हम गुजारिश लेके आए हैं कि जब बच्चा इतनी पूरे साल मेहनत करता है और उसके बाद में एग्जाम सेंटर पर जाता है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर उसका एग्जाम कैंसिल का पेपर जो है लगा हुआ मिलता है, तो बच्चे के लिए बहुत ही हताशा वाली बात हो जाती है। बचपन में जब हमारा एग्जाम एक भी दिन से कैंसिल होता था तो मैं ऐसा लगता था अरे एक दिन अभी और पढ़ना है, यहाँ तो पूरे साल की तैयारी हो जाती है क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है। तो एक एक दिन करके अब यहाँ पे जो है ये भी शिकायत है कि बच्चों का जो सेंटर है, जी समस्या को लेके आए, हम छात्र की समस्या को लेके आए हैं। छात्र के साथ जो व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है, उसके बारे में आप किसको अवगत कराएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी? तो देखिए, दोनों से ही मेरी गुजारिश है, प्रधानमंत्री जी को भी इस संज्ञान में लेना चाहिए। मन की बात में जब हम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत छोटी छोटी बातों को, हाँ बिल्कुल, तो छोटी छोटी बातों के लिए जो है वो लोग डिस्कस करते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर जो है बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लेके आते हैं जहाँ पर स्किल इंडिया योजना लेकर आए थे। अब क्या सिर्फ इन योजना से ही काम चल जाएगा? क्या हम लोग जो है रोजगार के इस विषय पे क्या हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि सिर्फ एक हमारी गुजारिश है कि पेपर जो है आप अच्छे से कंडक्ट करवा दीजिए। हम लोग कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो 50 साल पहले भारत में नहीं होता था, पेपर तो कंडक्ट तब भी करवाए जाते थे। तो अब भाई भारत में जो था कि पहले ब्रिटिशर्स के ज़माने में जो UPSC का पेपर था वो जाना पड़ता था लंदन देने के लिए। तो अब जो था, फिर जब हम लोगों ने आज़ादी ली उससे पहले भी ऐसा हो चुका था कि भारत में हमारा पेपर कंडक्ट होने लगा, लेकिन हम यहाँ पर आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग एक एग्जाम को, जो कि हम लोग इतने टेक्निकल एरा में आ चुके हैं। हाँ जी, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपनी समस्या नहीं, छात्र की समस्या को लेकर के जो आपने दिखाया हुआ है, अपना दिल और दिमाग लगा करके यहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए भी, क्योंकि लोग अपनी समस्या को लेके जी सर, और आप छात्रों की समस्या को लेके पहुँचे हुए। जी सर, इसके लिए बहुत हमारी पूरी टीम आई है सर। जी देखिए सर, मेरा नाम चेतन है और हम जो है बेसिकली राजस्थान का हमारा चैनल है उत्कर्ष के नाम से, उत्कर्ष क्लासेस के नाम से, और वहाँ पर हम SSC के टीचर्स हैं, सारे SSC की फैकल्टीज़ हैं। पर विद्यार्थी जो है इस बार जब सेंटर दिया गया उसको, तो वहाँ पर उसके साथ मारपीट करी गई, मतलब उसे मारा गया। और हम मानते हैं कि ये सबसे ख़राब चीज़ है। वो स्टूडेंट जो पिछले 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है और आप उसे सेंटर पर बुला के बाउंसर्स के साथ में उसे मार पिटाई करवा रहे हो उसके साथ, वो बहुत गलत चीज़ है। इसके अलावा एक और बड़ी मांग है, जब एक अच्छा वेंडर था
एसएससी के पास, तो उसने वेंडर बदल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर वेंडर बदलने से पहले एटलीस्ट देखना तो होता है कि उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर नहीं है। हमारी ये मांग नहीं है, और हमारे जो विद्यार्थी हैं पीछे, उनकी ये मांग नहीं है कि केवल टीसीएस वापस आए। हमारी मांग ये है जो सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके वो वापस आना चाहिए, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो टीसीएस हो, या फिर कोई अन्य बॉडी हो। मगर अगर एडिक्विटी ढंग से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहा है तो उसे ये अथॉरिटी मिलनी ही नहीं चाहिए थी कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। इसके अलावा तीसरी मांग विद्यार्थियों की ये थी कि भाई इतनी दूर सेंटर पहुंच दिया। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स आज भी इस देश में ऐसे होते हैं जहां पे सरकार के द्वारा फ्री बस सेवा चलाई जाती है, फ्री रेलवे सेवा चलाई जाती है। तो आप बताइए, अगर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर आप दूर सेंटर दे देंगे तो उस विद्यार्थी को 2-2 3-3 दिन पहले घर से निकलना पड़ेगा। वो कब तो तैयारी करेगा, वो कब सेंटर पे पहुंचेगा। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की गई जी। तो आगे का क्या रहेगा? धरना प्रदर्शन? सर देखिए, अभी तो ये जो आप देख रहे हैं संख्या, यहाँ पर आपको शायद संख्या बल कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमारी जो आधी संख्या है ना, जो टीचर्स की, आज तो केवल टीचर्स ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। मगर जब टीचर्स के पीछे विद्यार्थी खड़ा होता है तो वो संख्या खुद ब खुद बहुत बड़ी हो जाती है। तो आज हमारे माध्यम से एक गुरु का दर्जा होता है, गुरु होते गुरु का। हमारे साथ में सर एक विद्यार्थी भी है, मैं उनसे चाहूंगी कि आप जो है अभी क्या फील कर रहे हैं। जी, थैंक यू। मैं अभी बहुत हारा हुआ फील कर रहा हूँ। मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, मैं तैयारी करता था, लेकिन जिस तरह से एसएससी का जो न्यू वेंडर एडुकेटी आई है, जिस तरह से ये बच्चों के बीच में ये त्राहिमाम हो रहा है, उससे मैं बहुत पीड़ित हूँ। और मैं सीजीएल की तैयारी करता था तो मेरा मन बहुत विचलित हो गया है कि मैं क्या करूँ, सीजीएल की तैयारी करूँ या ना करूँ। फिर मैंने सोचा कि कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, ये कंडक्ट करवाने वाली वेंडर जो अगर जेन्युइन नहीं होगी तो फिर ब्लैक लिस्टेड कंपनी चाहे कुछ भी हो, इसके ऊपर तो ब्लैक लिस्टेड का वो दवा भी लग चुका है। तो तैयारी करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ जाओगे तुम्हारा सिस्टम ही हिला रहेगा, एग्ज़ाम अच्छे से तुम कर नहीं पाओगे परफॉर्म एग्ज़ाम में। फिर बोलेंगे वो कि तुम एलिजिबल नहीं थे इस पोस्ट के लिए। तो बहुत हारा हुआ फील किया। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि ये, और मैं सारे शिक्षकों का देश के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे हित में अपनी आवाज़ उठाई। उस तरीके का मुद्दा को लेके जो मैं भी यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये अभी हमारे तमाम टीचर आए हैं और कुछ लोग आने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस देश की सरकार से कि थोड़ा युवाओं को भी देख लो, पकड़ो नहीं तलवाओ, और भी कुछ करना। ये तमाम स्टूडेंट आने वाले हैं तो देखिए, सब अलग अलग समस्या है सबकी। धन्यवाद।